जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 में जिन भी खिलाड़ियों को खेलों से संबंधित कोई भी पुरस्कार दिया गया है उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और अगर आपने CHSL का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पर खेलों के पुरस्कार से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। बाकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर के सारे वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि जनवरी 2020 में किस क्रिकेटर को वर्ष 2019 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार मिला है भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इस पुरस्कार के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि किसी पार्टिकुलर वर्ष में किस खिलाड़ी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, इसके आधार पर BCCI के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 2019 के लिए जसप्रीत बुमराह को यह पुरस्कार मिला था और महिलाओं के लिए पूनम यादव को यह पुरस्कार मिला था। इसके अलावा आपको दो नाम और ध्यान रखने हैं, एक तो है के श्रीकांत का और एक है अंजुम चोपड़ा का। तो इन दोनों को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ICC के द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंतर्गत सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला था बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको इस पुरस्कार के बारे में जरूर ध्यान रखना है। सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये मिला था बेन स्टोक्स को। और यहां पर आपको ध्यान रखना है रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड के बारे में भी। अब ये अवार्ड क्या है? तो जिस प्रकार से यहां पर पुरुष खिलाड़ियों के लिए सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिलता है, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए रचल हे हो फ्लिंट पुरस्कार मिलता है। और आपको नीचे कमेंट में बताना है कि यह पुरस्कार 2019 के लिए किस महिला क्रिकेटर को मिला था। अगला प्रश्न है ICC द्वारा किस खिलाड़ी को एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुने गए थे हमारे भारत के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा ICC के द्वारा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला पैट कमिंस को। T20 बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था दीपक चहर को। और ऑस्ट्रेलिया के हैं मानस लविसेन, जिनको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है ICC के द्वारा किस क्रिकेट खिलाड़ी को ODI और टेस्ट के लिए कैप्टन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? तो यहां पर विराट कोहली, जो कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, इनको कैप्टन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एक पुरस्कार मिला था स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड, और यह पुरस्कार भी मिला था विराट कोहली को। और यह प्रश्न ऑलरेडी 2 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला था। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो यह प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो यह पुरस्कार मिला रानी रामपाल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और रानी रामपाल कौन है? तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये वर्तमान में हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान है। किसकी? महिला हॉकी टीम की कप्तान है। और अभी तक के इतिहास में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली ये दुनिया की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी भी बनी है। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कारों में किस खिलाड़ी को एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न वैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये पुरस्कार मिला था डेविड वार्नर को। तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो पुरुषों के लिए इन्हें मिला था एलन बॉर्डर मेडल। और एलिसा पेरी जो हैं ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर, इनको बेलिंडा क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा वर्ष 2019 के लिए किसे विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला यहाँ पर इवा दी गोदे को।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इवा दी गोदे नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। वहीं पर विमेंस के साथ साथ पुरुषों के लिए भी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था, यानी कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, और ये हमारे हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को मिला था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा स्विट्जरलैंड के लोजेन में, और अध्यक्ष इसके हैं नरेंद्र बत्रा। लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये भी आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी, इन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2020 में लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इनके बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि लुइस हैमिल्टन जो कि फार्मूला 1 रेसर है यूनाइटेड किंगडम के, और लियोनेल मेसी की बात करते हैं तो ये आपके अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। कहाँ के? अर्जेंटीना के ये फुटबॉलर हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था सिमोना बाइल्स को, जो कि यूएसए की एक जिम्नास्ट हैं। और इसके अंतर्गत एक जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको ध्यान रखना है वो मिला था हमारे भारत के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। तो इनको बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट 2000 से 2020 की कैटेगरी के लिए पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा किस खिलाड़ी को महिला वर्ग में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया लाल रेमसी यामी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लाल रेमसी यामी की बात करते हैं तो ये मिजोरम राज्य की खिलाड़ी हैं। वहीं पर विवेक सागर को पुरुष वर्ग में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था, जो कि आपके मध्य प्रदेश राज्य के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, ESPN द्वारा किस खिलाड़ी को महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न भी वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार मिला था PB सिंधु को, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा पुरुषों के लिए मिला था सौरभ चौधरी को, जो कि निशानेबाज हैं। कमबैक ऑफ द ईयर मिला था कोनेरू हम्पी को, जो कि चेस की खिलाड़ी हैं। इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला था दीपक पुनिया को, और कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था पुलीला गोपीचंद को। अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के चौथे संस्करण में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार एक बार फिर से मिला था PB सिंधु को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार यहां पर मिला था। तो इन दो पुरस्कारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक अवार्ड्स में किसे पुरुष वर्ग में ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि BCCI बेस्ट क्रिकेटर को पुरस्कार देती है, AIFF यहाँ पर जो आपके बेस्ट फुटबॉलर होते हैं उनको पुरस्कार देती है। उसी प्रकार से अभी जो हमारे यहाँ की हॉकी इंडिया है उसके द्वारा बेस्ट हॉकी खिलाड़ी को पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरुषों के लिए पुरस्कार मिला था मनप्रीत सिंह को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है, महिला वर्ग में रानी रामपाल को यह पुरस्कार मिला था। तो मनप्रीत सिंह ये पंजाब राज्य के खिलाड़ी हैं, और रानी रामपाल की बात करते हैं तो ये हरियाणा राज्य की खिलाड़ी हैं। एशिया ओशिनिया के लिए फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 से किससे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सानिया मिर्जा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इस प्रकार से फेड कप हर्ट अवार्ड जीतने वाली सानिया मिर्जा भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। सानिया मिर्जा के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि तेलंगाना राज्य की ये टेनिस खिलाड़ी हैं। हालांकि अब तो इन्होंने शादी पाकिस्तान में कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी ये भारत के लिए खेलती हैं। और इनके नाम पर 6 बार डबल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का भी रिकॉर्ड है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है जेमी वर्डी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये पुरस्कार उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड ये मिला है जेमी वर्डी को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
2020 से सम्मानित किए जाने वाले रोहित शर्मा किस नंबर के क्रिकेटर हैं? तो ये हमारे बने हैं चौथे क्रिकेटर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस वर्ष कुल मिलाकर के 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि इस पे एक सेपरेट वीडियो भी है, तो अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी मेरे देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन 5 लोगों की जिनको इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, मारियप्पन थंगावेलु की बात करते हैं तो ये पैरा एथलीट है तमिलनाडु से, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं दिल्ली से, इसके अलावा विनेश फोगाट जो कि कुश्ती की खिलाड़ी हैं यानी कि रेसलर हैं हरियाणा की, और रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं, ये भी हैं आपके हरियाणा के। तो कुल मिलाकर के इन 5 लोगों को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अब मैं आपको अर्जुन पुरस्कारों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि कई बार अर्जुन पुरस्कारों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार मेरे साथ साथ आपको इन सभी नामों को रिवाइज करना है। तो दूती चंद, इनको मिला है एथलेटिक्स के लिए, अतानु दास को मिला है तीरंदाजी के लिए, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है बैडमिंटन के लिए, चिराग शेट्टी को मिला है बैडमिंटन के लिए, विशेष भृगवंशी को मिला है बास्केटबॉल के लिए, मनीष कौशिक को मिला है मुक्केबाजी के लिए, इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन को मिला है मुक्केबाजी के लिए, ईशांत शर्मा को मिला है क्रिकेट के लिए, दीप्ति शर्मा को भी मिला है क्रिकेट के लिए, अजय अनंत सावंत को मिला है घुड़सवारी के लिए, संदेश झिंगन को मिला है फुटबॉल के लिए, अदिति अशोक को मिला है गोल्फ के लिए, आकाशदीप सिंह को मिला है हॉकी के लिए। इसके अलावा आगे बात करें तो दीपिका को भी हॉकी के लिए मिला, दीपक को मिला कबड्डी के लिए, सारिका सुधाकर काले को मिला खो खो के लिए, दत्तू बबन भोगानल को मिला है रोइंग के लिए, मनु भाकर को मिला निशानेबाजी के लिए, सौरभ चौधरी को भी मिला है निशानेबाजी के लिए, मधुरिका सुहास पाटकर को मिला टेबल टेनिस के लिए, इसके अलावा दिविज शरण को भी मिला है टेनिस के लिए, शिवा केसवन को मिला है ल्यूज के लिए, दिव्या काकरन को मिला है कुश्ती के लिए, राहुल अवारे को भी मिला कुश्ती के लिए, मनीष नरवाल को मिला पैरा निशानेबाजी के लिए, इसके अलावा सुयश नारायण जाधव को मिला है पैरा तैराकी के लिए, और संदीप को मिला है यहाँ पर पैरा एथलीट के लिए। बाकी कुछ अन्य पुरस्कार भी जान लेते हैं, जैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि रेगुलर कैटेगरी में दिया गया। तो ये कुल मिलाकर के 5 हमारे कोच को मिला है। जूड फिलिक्स जो कि हॉकी के हैं, योगेश मालवीय जो कि मलखम्ब के हैं, जसपाल राणा की बात करते हैं तो इनको मिला है निशानेबाजी के लिए, कुलदीप कुमार हंदू जो कि उसू के कोच हैं, और एक हमारे हैं गौरव खन्ना जो कि पैरा बैडमिंटन के कोच हैं। अगला प्रश्न है, इसका चौधरी जिन्हें हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं, और इन्हें अभी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा यहां पर एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न को लिए दी जाने वाली जो राशि है उसको बढ़ाकर कितना किया गया? तो ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये राशि बढ़ाकर के 25 लाख रुपए कर दी गई है। तो पहले मिलता था 7.5 लाख, अब इसे बढ़ाकर के 25 लाख किया गया। अर्जुन अवार्ड के लिए 5 लाख मिलता था, इसे 15 लाख किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में 5 लाख था, इसे अब 10 लाख किया गया। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि आजीवन उपलब्धि के लिए था 5 लाख, इसको बढ़ाकर के 15 लाख किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिल गया है 2 लोगों को, एक तो हमारे हैं गुरबख्श सिंह और दूसरे हैं पलाश नंदी जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे गुरबख्श सिंह हैं ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, और पलाश नंदी जी की बात करते हैं तो ये आपके प्रथम श्रेणी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे थे भारत के। तो 29 जुलाई को होता है मोहन बागान दिवस, जिसके अवसर पर इन दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और यहाँ पर एक पुरस्कार और मिला है, उसके बारे में ध्यान रखना है। दरअसल 1975 में जब हॉकी का विश्व कप हुआ था तो उस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पर इस विश्व कप का खिताब जीता था, और उस समय जो हमारी हॉकी की टीम थी उसमें खिलाड़ी रहे थे अशोक कुमार। तो इनको आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड से किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया?
तो ये पुरस्कार मिल गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो कि पुर्तगाल देश के खिलाड़ी हैं और पिछले 9 वर्षों में 6 बार इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को अफ्रीका के 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला सदियो माने को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और सदियो माने की बात करते हैं तो ये सेनेगल देश के खिलाड़ी हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से खेलों में जो भी आपके अवार्ड दिए गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर आपकी परीक्षा में खेल से कोई भी पुरस्कार पूछा जाता है तो निश्चित ही आप उसका उत्तर दे करके आएंगे। बाकी पुरस्कार और सम्मान की एक हमारी सेपरेट वीडियो होगी जिसमें हम लोग बाकी अन्य क्षेत्रों में जो भी आपके पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी पुरस्कारों को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।